ठीक है, आज हम आगे शुरू करते हैं एक बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा, एक बार दोबारा समझो। हमने ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखी थी इस रिएक्शन के केस में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, या पावर सी का मतलब क्या है, छोटा सी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल सी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। तो ये जो कैपिटल बी है वो किस में है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यानी हम इसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो के सी किसके बराबर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय में कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर देयर मोल्स, क्योंकि सी के मोल छोटा सी है, डी के मोल छोटा डी है, ए का मोल छोटा ए है, बी का मोल छोटा बी है, इसलिए हमने सबकी पावर छोटे छोटे अक्षरों में लिख दी, छोटा सी छोटा डी छोटा ए छोटा बी। अब यहाँ पर ये जो केसी है ये किसके केस में है, लिक्विड सॉल्यूशन के केस में। लेकिन अगर हम गैसियस के केस में देखें, यानी गैसियस स्पीशीज के अंदर देखें, तो हम उसको क्या लिखेंगे, केपी लिखेंगे। केसी की बजाय हमारा क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा ना। केपी हो गया। तो केपी में क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैस की बात है तो कंसंट्रेशन तो आ नहीं सकती, क्या आता है, पार्शियल प्रेशर। तो जो केपी है वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी थी, कंसंट्रेशन ऑफ डी थी, यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, बाकी सब सेम सेम है। अब हमने इन दोनों का रिलेशन देखना है, केपी इज इक्वल केपी और केसी का। हमने रिलेशन किसका देखना है बेटा, केपी और केसी का। और केपी किसके बराबर होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। केपी किसके बराबर है बेटा, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। यहां पर जो डेल्टा एन है वो क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो गैसियस मोल्स का जो चेंज है वो कैसे आएगा, प्रोडक्ट में से जब हम रिएक्टेंट माइनस करेंगे। अब प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास क्या है, सी प्लस डी। प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, सी प्लस डी। क्या है बेटा, सी प्लस डी। और जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो क्या है, ए प्लस बी। तो जब दोनों को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास डेल्टा एन आएगा, जो कि क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो ये निकालना है हमने, प्रूव करना है कि जो केपी है वो किसके बराबर है, के सी आर टी डेल्टा एन के। तो वो प्रूव कैसे करेंगे, हम आइडियल गैस इक्वेशन से प्रूव करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हमें मेन रिलेशन फाइंड आउट करना है पी और सी में, यानी कि पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन में। तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे हम। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, वी को नीचे ले गया मैं, पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी हो गया। क्या हो गया बेटा, पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। अब एन बाई वी की जगह हमने क्या लिख दिया, सी। तो क्या बन गया, पी इज इक्वल टू सी आर टी, पी इज इक्वल टू सी आर टी। बस अब हमने क्या करना है, हमने पी की जगह सी आर टी पुट करना है। तो ये क्या बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी आर टी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी आर टी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए आर टी की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी आर टी की पावर बी। अब मैंने सारी कंसंट्रेशन वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लिया, सारी कंसंट्रेशन वाली टर्म्स को मैंने एक साथ कर लिया और आरटी वाली टर्म्स को मैंने एक साथ कर लिया। अब ये जो कंसंट्रेशन वाली टर्म्स है ये क्या बन गई, केसी। जो कंसंट्रेशन वाली टर्म्स हैं वो सारी की सारी क्या बन गई, केसी। और जो आरटी वाली टर्म्स है, जो आरटी वाली टर्म्स हैं उनके ऊपर क्या आ गया, सी प्लस डी माइनस ए प्लस, क्या आ गया बेटा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। कैसे आया, क्योंकि जो अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो प्लस हो जाएंगे, जैसे कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों प्लस हो जाएंगे। सी प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, सी प्लस डी हो गया, ए प्लस बी हो गया। लेकिन जो डिवाइड में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, इसलिए सी प्लस डी का जो भी सम आएगा, ए प्लस बी का जो भी सम आएगा, उन दोनों में माइनस हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, डेल्टा एन। तो हमने ये प्रूव कर दिया
कि जो Kp है वो बेटा किसके बराबर है, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n के बराबर, Kp इज इक्वल टू Kc। अभी क्या किया हमने बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया। अगर हमारे पास रिएक्शन है N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3, तो जो Kc की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, NH3 का मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H2 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 3। और कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जिसमें से सबसे पहली है इट इज कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन पर, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ये किस पर डिपेंड करती है, इक्विलिब्रियम स्टेट वाली कंसंट्रेशन पर, ये डिपेंड करती है इक्विलिब्रियम स्टेट वाली कंसंट्रेशन पर। ये बताती है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितनी हुई है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाने से पहले कितनी रिएक्शन कवर कर चुकी है, कितना पाथ उसने कवर कर लिया इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचने से पहले। चौथा पॉइंट है इट इज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इनवर्स होगा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी रिवर्सिबल रिएक्शन में, फॉरवर्ड के लिए अलग, बैकवर्ड के लिए अलग, लेकिन उन दोनों में रिलेशनशिप कैसा होगा, इनवर्स का। उन दोनों में रिलेशनशिप किस चीज का होगा बेटा, इनवर्स का, उन दोनों में रिलेशन होगा इनवर्स का। हाँ जी बेटा, ये हमने आज के लिए करा।